सुनिए, अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम यह पहचाने कि यदि इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में वह तब होगा जब उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। कर्ता के अनुसार उसके क्रिया में यस या यस होगा। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया में यस या यस लगा होगा, और अगर वह बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में होगा तो उसके क्रिया में वर्ब में कुछ भी नहीं लगा होगा। यानी यदि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर नंबर में है तो उसके वर्ब में यस या यस लगा होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसके वर्ब में के अंत में कुछ नहीं लगा होगा। इंडेफिनिट बताए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाओ। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो सहायक क्रिया इज आर एम के साथ क्रिया की आईएनजी फॉर्म होगी, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज या हैव प्लस क्रिया की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया की आईएनजी फॉर्म होगी, और प्लस समय के साथ उसमें क्या होगा? सिंस या फार लगा होगा। तो ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। पास्ट टेंस में यदि है तो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है, और अगर निगेटिव है तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को नहीं बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, अब अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा? सहायक क्रिया वाज वेयर होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो उसमें हैड बीन के साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग किया होता है। अब आ जाइए हिंदी वाक्यों के लिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम यह जाने कि प्रेजेंट टेंस हिंदी में दिया है, पास्ट टेंस हिंदी में दिया है या फ्यूचर टेंस हिंदी में दिया है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेंटेंस अगर है और उसके क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य कोई भी सेंटेंस दिया हो, उसके हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो दिया हुआ है तो वह प्रेजेंट टेंस का होगा। चाहे जिस रूप का हो, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो होगा। तो तुम कह सकते हो कि अगर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में है, हूं, हो है तो वह प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अगर कोई सेंटेंस दिया है तो हम कैसे जाने कि वो पास्ट टेंस का है? अगर कोई टेंस दिया है और उसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए यानी आई आइए हो या था, थी, थे हो, तो समझ जाइए कि वह टेंस
वह सेंटेंस पास्ट टेंस का है। वह जो सेंटेंस दिया हुआ है वह किसका है? पास्ट टेंस का। जैसे वह खाना खाया, वह घर गया, वह घर से आई, वह किताब पढ़े, तो आई ए। या वह घर जा चुका था, वह खाना खा लिया था, वर्षा 2 घंटे से हो रही थी, वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ देखो आई ये था थी थे है, तो इसमें क्या है, सब में जो है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस की पहचान है। यानी पास्ट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आई ये या था थी थे अगर है तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर टेंस का कोई भी अगर सेंटेंस दिया हुआ है और उसके अंत में गा दी गई है तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर टेंस है। आ रहा समझ में? अब एक बार सुन लो, ये अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द होंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में आई ये या था थी थे है। और यदि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे है। अब हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा सेंटेंस है। हमें हिंदी वाक्यों को पहचानना है। तो देखो कोई भी सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो उसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द होंगे। अगर वह प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होगा। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के 4 तरह के सेंटेंस आएंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है होगा। ठीक। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होगा। जैसे वह खाना नहीं खाता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, मैं रात में नहीं सोता हूं। तो ये सब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और सबकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर इंट्रोगेटिव का है तो ये हो सकता है, क्या तुम पढ़ती हो, तुम कब पढ़ती हो, तुम क्यों पढ़ती हो, वह क्यों पढ़ता है, वह कहाँ जाता है। यानी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड्स हो सकता है और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये सेंटेंस हैं तो सबके अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा। आ जाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होंगे। जैसे तुम घर जा रहे हो, वह किताब पढ़ रही है, सुष्मिता रो रही है, वे हंस रहे हैं। तो तुम देख रहे हो सबकी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे हैं दिया हुआ है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होंगे। अब सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होगा तो उसमें नहीं होगा। जैसे तुम घर नहीं जा रहे हो। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या तुम घर जा रहे हो, तुम घर क्यों जा रहे हो, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द होंगे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हिंदी सेंटेंस है तो उसके क्रिया के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ये है आता है। कैसे?
जैसे मैं घर जा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ लिया हूँ, वह खाना खा ली है। तो ई है, ए है, आ है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह किसका पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि उसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है कि इस सेंटेंस में रहा, रही, रहे के साथ साथ समय भी दिया रहता है। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रही है, तो रहा है, रही है के साथ समय का भी इसमें बोध होता है। अरे समझ में? तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबकी तरह होंगे? नहीं। वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रही है, वह 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है। क्या वह 2 बजे से किताब पढ़ रही है? वह 2 बजे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है? यानी समय के साथ रहा, रही, रहे है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखो इनके नियम क्या हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? अगर यह है तो उसका देखो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है इसका। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का नियम है। अगर कर्ता सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में दिया हुआ है तो हम वर्ब में यस या एस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में दिया है तो वर्ब में यस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे देखो राधा पत्र लिखती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिखेंगे राधा, राइट में यस या एस लगाएंगे। देखो राधा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो हम वर्ब में यस या एस लगा देते हैं। तो लिखेंगे राधा राइट्स ए लेटर। ठीक। और अगर यही प्लूरल नंबर आ जाए तो हम यहां क्रिया में यस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे बच्चे पत्र लिखते हैं, बच्चे पत्र लिखते हैं, तब हम क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन राइट। अब यहां देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर आ गया तो हम वर्ब में यस या एस नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे द चिल्ड्रेन राइट अ लेटर। ठीक। प्रोनाउन पे आ जाइए, ही, सी, इट। यदि प्रोनाउंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट दिया है तो हम वहां वर्ब के साथ यस या एस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे आए, ठीक, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस नहीं लगाते हैं। हिंदी में कहें कि यदि वह पुरुष हो या वह स्त्री हो तो वहां हम क्या करेंगे?
ही या शी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंस सब्जेक्ट मैं हो तो मैं के लिए आई यूज होगा और आई के लिए वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। वी हो हम के लिए वी होगा और जब हम रहे तो हम वी लिखेंगे और वी के लिए वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई वी यू दिया हो तो भी हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। दे दिया है तो भी हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे वह पत्र पढ़ता है तो हम देखो क्या लिखेंगे, वह के लिए हम ही लिखेंगे। ही पढ़ता की अंग्रेजी जब लिखेंगे तो रीड में यस लगा देंगे। ही रीड्स अ लेटर। वह पत्र पढ़ता है या वह एक पत्र पढ़ता है तो यहाँ ही है तो ही के लिए वर्ब में यस या यस लगा दिए। ठीक, यदि दिया हो वह गाना गाती है क्या हो जाएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, वर्षा होती है, वर्षा होती है क्या हो जाएगा, इट रेन्स। देखो वर्षा होती है। ठीक, जब मैं हम तुम वे दिया हो तो वहां पर हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे देखो मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई पढ़ता की अंग्रेजी रीड तो यह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आई और वी जो है यानी मैं और हम जो है यह फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं और यू जो है सेकंड पर्सन कहलाता है और दे जो है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो आई और वी के लिए हम क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं तो लिखेंगे आई रीड दी बुक। ठीक, हम बाजार जाते हैं क्या हो जाएगा, वी गो टू द मार्केट। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, दे प्ले। क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ये तुम क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाओ प्रेजेंट नहीं, अब आ जाओ तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अगर नकारात्मक वाक्य दिया हो, नहीं दिया हो, तब हम क्या करते हैं तो सुन लो। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो हम उसमें नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं।
और जब सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है, यानी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट का है और उसमें डू या डज अगर आ गया तो क्रिया में यस या ईएस हम नहीं लगाएंगे, क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं, एक चीज और सुन लो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो नहीं के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता हो या ही सी इट में हो, अगर सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर में दिया हो तो नहीं के लिए हम डज नॉट लगाते हैं। आई वी यू दे में दिया हो तो नहीं के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं।